में हम लोग दो वेरिएबल यूज कर रहे थे, एक्स एंड वाई, है ना। फादर एंड सन था, तो फादर की एज को एक्स ले रहे थे, सन की एज को वाई ले रहे थे, है क्या नहीं। रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ था, तो लेंथ को एक्स ले रहे थे, ब्रेथ को वाई ले रहे थे, है या नहीं। फिर और क्या था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर था, तो न्यूमरेटर को एक्स ले रहे थे, डिनोमिनेटर को वाई ले रहे थे। तो वहां फिक्स था कि भाई एक को एक्स लेना और एक को वाई लेना, क्योंकि वहां दो वेरिएबल यूज कर रहे थे। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशन में, वर्ड प्रॉब्लम में, हमको एक ही वेरिएबल यूज करना है, एक ही वेरिएबल, लेकिन कंडीशन दो दी गई रहेगी। कंडीशन दो दी गई रहेगी मतलब दो चीजों के बारे में बताया गया रहेगा हमको, एंड पढ़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। जैसे हम लोग वहां पर लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे एंड इसको सॉल्व कर रहे थे, वैसे यहाँ पर भी कंडीशन को समझ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और उसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड, बराबर। फर्स्ट सम पढ़ना, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो प्रगति की एज की बात कर रहा है, बराबर। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, मतलब प्रगति का आज का एज बी एक्स ईयर्स। तो 2 साल पहले की बात कर रहे हो, तो 2 साल पहले उसकी एज क्या रहेगी? 2 years ago प्रगति's एज वॉज, बोलो, x माइनस 2 ईयर। 2 साल पहले 2 माइनस कर दो। उसी तरीके से 3 years hence, hence मतलब आफ्टर, तो 3 साल आगे, 3 साल बाद प्रगति का एज विल बी x प्लस, बराबर। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, दोनों का एज का प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, सो x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 इज मतलब इक्वल टू 80। द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago and 3 years hence is 84। अब इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे? यह x पूरा x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 पूरा x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू, सॉल्व करो, x इंटू एक्स प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, फिर 84 को भी यहाँ लेके आ जाओ, माइनस 84 इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x माइनस 2x 1x, माइनस 6 माइनस 84 माइनस 90 इज इक्वल टू, देखो बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल रहे थे, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट इज माइनस 90 एंड सम इज 60, मतलब 1 रहेगा ना, प्लस 2 नंबर बताओ, बोलो। 30 30 10 9 जा 90 एंड 10 माइनस 9 1। सम का भी तो नंबर आना चाहिए ना, तो पहले हम लोग बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर स्मॉलर नंबर लिखते हैं। अब इसको साइन देना है, के बाद साइन, सम के बाद साइन क्या है? तो बड़ा नंबर, इसको साइन देने के लिए क्या करेंगे? प्लस माइनस x और x, बोलो, x स्क्वायर प्लस, कॉमन निकालेंगे, बोलो, x कॉमन, x प्लस 10 माइनस 9 कॉमन, x प्लस 10 इक्वल टू, फिर x प्लस 10 कॉमन ब्रैकेट और x माइनस 9 इक्वल टू, दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, तो x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू, तो इसमें से जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना। इसका रीजन, हम लोगों ने x किसको माना है, मतलब पर्टिकुलर एज ना, तो कभी किसी का एज नेगेटिव होगा क्या? तो इसलिए वो रीजन लिखना है, एज कैनॉट बी नेगेटिव, एज कैनॉट बी
एच कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए एक्स कभी -10 से इक्वल, तो एक्स का एक ही वैल्यू रहेगा, कौन सा, एक्स इक्वल टू व्हाट, 9। देयरफॉर लास्ट लाइन, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज, है ना, यही करते हैं ना हम लोग, जो हम लोग फर्स्ट लाइन में मेंशन करते हैं वही लिखते हैं। देखो प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9। अंडरस्टूड? समझा या नहीं समझा? एनी डाउट? कॉपी कर, जल्दी कॉपी करना क्योंकि और भी सम। सेकेंड क्वेश्चन, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244। सबसे पहला इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल होता है, बराबर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना, दिस आर ऑल इवन नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर? कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या? कॉन्सिक्यूटिव मतलब वन आफ्टर दी अनदर। अगर मान लो एक इवन नंबर है 6, तो जस्ट उसके कॉन्सिक्यूटिव क्या रहेगा? 8, जस्ट उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, बराबर। तो आप देखो इवन नंबर में क्या डिफरेंस है। अगर मान लो पहला इवन नंबर ये 2 है ना, तो सेकंड वाला इवन नंबर कैसे आ रहा है? पहले वाले में 2 ऐड करने पर आ रहा है ना, फिर सेकंड से थर्ड कैसे आ रहा है? अगेन 2 ऐड करने पे आ रहा है। मतलब अगर मैं प्रीवियस इवन नंबर पे अगर मैं 2 ऐड कर रहा हूं तो मुझे आगे वाला इवन नंबर मिल रहा है या नहीं? तो मान लेते हैं कि मेरा पहला इवन है x, पहला इवन नंबर क्या है, तो सेकंड इवन नंबर क्या रहेगा? हाँ, x प्लस 2, है ना, जस्ट उसके अंदर 2 ऐड कर दो, है क्या नहीं? तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहला लाइन, लेट द 2 consecutive even natural numbers are x and x plus 2, x and x plus 2, ये दो हमारे कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या बोल रहा है? सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द, सम मतलब उन दोनों का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर और फिर x प्लस 2 द होल, दैट इज इक्वल टू 240, ये एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये आपको कंप्लीट स्क्वायर दिखा दे रहा है। कंप्लीट स्क्वायर ये कितने टर्म होते हैं? 4, 3 टर्म होते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही अप्लाई करना, बोलो, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये 244 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, माइनस 244 इक्वल टू, अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, 2 टू 4x हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 244 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 माइनस 244 माइनस 240 इक्वल टू, अच्छा इसको 2 से डिवाइड कर दो तो देखो छोटा हो जाएगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 120 इक्वल टू, समझा? अब बोलो प्रोडक्ट, माइनस 120 और सम प्लस 2, दो नंबर, ट्वेल्व टेन 120 एंड 12 माइनस 10, सम प्लस, इसलिए बड़ा नंबर प्लस, प्लस माइनस, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 120 इक्वल टू, एक्स कॉमन है, क्या बचेगा 12, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है 10, क्या बचेगा x प्लस 12 इक्वल टू, so x plus 12 common bracket and x minus 10 equal to, so either x plus 12 equal to 0 or
यहाँ पर x इक्वल टू क्या आएगा -12 और x इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन नेचुरल नंबर कैनॉट बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर कैनॉट बी नेगेटिव, therefore x is not equal to minus, therefore x equal to how much 10। तो पहला इवन नंबर x था तो क्या हो जाएगा 10। सेकेंड इवन नंबर x प्लस 2 था तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा लास्ट लाइन, therefore the two even natural numbers are 10 and 12। क्लियर? कॉपी करो। क्या दिया है पढ़ो। In the orange garden of Mr. Madhusudan there are 150 orange trees। कितने ऑरेंज ट्रीज है? अच्छा, उसके गार्डन के अंदर उसने टोटल 150 ऑरेंज ट्रीज ग्रो किया हुआ है, प्लांट किया हुआ है। ठीक है, जब वो अपने गार्डन में ट्रीज प्लांट कर रहा है ना तो वो किस सीक्वेंस में प्लांट कर रहा है जरा बराबर ध्यान देना। द ट्रीज आर प्लांटेड इन रोज एंड कॉलम्स। ट्रीज कैसे प्लांट किया जा रहा है? रोज एंड कॉलम्स में प्लांट किया जा रहा है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है वो, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। मतलब कॉलम में जितना ट्री प्लांट कर रहा है ना उससे 5 ट्री ज्यादा वो कहां प्लांट कर रहा है? रोज में प्लांट कर रहा है क्या? देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग किसको एक्स ले, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ किसको एक्स लेना चाहिए। जब भी हम क्वेश्चन रीड करते हैं ना, रीड करते वक्त जो बाद में आता है ना उसको एक्स लेने का। जो बाद में आता है मतलब देखो आप रीड करो, सेकेंड लाइन रीड करो, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, रो पहले आया, इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। कॉलम बाद में आया कि नहीं? तो कॉलम वाले पार्ट को एक्स लेना है। समझ में आया? तो लेट द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन ईच कॉलम बी एक्स, देन number of trees planted in each row will be कितना आएगा बोलो? x प्लस, बराबर है? समझा? टोटल ट्रीज कितने प्लांट किए गए? कितने? अब ये टोटल ट्रीज हम कैसे निकालेंगे अगर रोज और कॉलम में अरेंज किया है तो? अभी फॉर एग्जांपल आप लोग यहां बैठे हुए, मान लो एक रो में 6 स्टूडेंट बैठे हुए, एक रो में कितने स्टूडेंट बैठे हुए? और मान लो ऐसे 5 रो है, कितने रो है? तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? 30 होंगे ना? कितने होंगे? मतलब रो मल्टीप्लाइड विथ कॉलम, रोज मल्टीप्लाइड विथ, तो वही करना है यहाँ पर भी। टोटल ट्रीज निकालने के लिए रो मल्टीप्लाई विथ, तो रो में कितने ट्री प्लांट किया हुआ है? x प्लस मल्टीप्लाई विथ कॉलम x इज इक्वल टू, क्लियर है, x इंटू एक्स प्लस 150 यहां लेके आ जाओ, -150 इक्वल टू हो जाएगा। प्रोडक्ट कितना है ये? -150 एंड सम दो नंबर 15 टाइम्स हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अरे हो जाएगा कि नहीं? इसका नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या बोलोगे आप? नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो उसको डिस्कार्ड कर दोगे। रुको, वेट, समझा इतना? क्लियर है? एनी डाउट? इसका आगे का पार्ट आप लोग कंप्लीट करोगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू 5th क्वेश्चन। 4th करेंगे इसके बाद। ये आपको कंप्लीट करना है, घर पे कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो 5th वाला क्वेश्चन पढ़ो। सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर in second test than that in first। मतलब फर्स्ट टेस्ट में जितना मार्क्स लाया ना उससे 10 मार्क्स उसने ज्यादा स्कोर किया हुआ है सेकंड टेस्ट, है क्या नहीं? तो हम लोग किसको एक्स लेंगे? फर्स्ट टेस्ट में उसने जितना मार्क्स लाया उसको एक्स लेंगे, क्योंकि रीड करते वक्त फर्स्ट वाला टेस्ट बाद में आया है, बराबर? तो लेट सुयश स्कोर्ड
x मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट, पहले टेस्ट में उसने x मार्क्स स्कोर किया, therefore he scored how many marks in second test? x plus 10 marks in सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट पे उसने कितना स्कोर किया हुआ है? x प्लस 10 मार्क्स स्कोर किया हुआ है क्या नहीं? अब हम लोग कंडीशन रीड करते हैं सेकेंड वाली। 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट, 5 टाइम्स दी ऑफ दी, 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय स्कोर ऑफ विच टेस्ट? सेकेंड टेस्ट का स्कोर कितना है? x प्लस 10, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट। आगे इज सेम एज, सेम एज मतलब इज इक्वल टू, इज सेम एज मतलब स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर किया आपने? x, तो x, समझा? अब इसको सॉल्व कर लो। 5 इंटू एक्स, 5 टाइम्स इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म को वहां लेके जाओ, क्या होगा? एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू, अब इस पे प्रोडक्ट क्या आएगा बोलो? माइनस 50 और सम माइनस, दो नंबर 10 5 सम माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ये भी, इसको भी सॉल्व कर लो। क्लियर? कॉपी कर लो और जगह छोड़ देना क्योंकि आपको घर पे जाके सॉल्व करना है। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years, तो किसको एक्स लेंगे? किशोर की एज को ना, तो लेट एज ऑफ किशोर बी x years, therefore विवेक्स एज विल बी, बोलो 5 years बड़ा है ना वो, x प्लस 5 years। ठीक, क्या बोल रहा है वो आगे? The sum of the reciprocal of their ages is 1 upon, what is by reciprocal? अगर मान लो 5 एक नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन, समझ में आ रहा है? तो बोल क्या रहा है? रीड करना वापस से सेकेंड लाइन। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम मतलब प्लस, तो उनके एज का रेसिप्रोकल ना, तो किशोर का एज क्या है? x, तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? विवेक का एज x प्लस 5 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन x प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? क्रॉस मल्टीप्लाई, वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू एक्स प्लस 5, 1 इंटू एक्स, फिर ये x जो है x प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस x, 2x प्लस 5 अपॉन x इंटू एक्स प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो, ये 6 जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, 6 2 सा 6 5 सा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस, तो दोनों टर्म को उठा के वहां लेके जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस 30 एंड सम माइनस 7, दो नंबर 10 3 सा, सम माइनस 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 x, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कॉपी करो। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5 हो गए बराबर। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? इफ 460 is divided by a number, is divided by a natural number, the question is 6 more than 5 times the divisor and the remainder is 1, find the question and divisor, बराबर। अच्छा, अभी यहाँ ध्यान दो, मैं एग्जांपल पे ध्यान दो। इफ आई से 6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय, तो डिवाइड करते हैं हम लोग, 6 अंदर रखेंगे 2 बाहर रखेंगे, 2 3 जा माइनस करेंगे 0 आएगा रिमाइंडर। तो ये 6 क्या है? ये डिविडेंड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जो डिवाइड होता है ना उसको डिविडेंड कहते हैं।
क्या कहते हैं? डिविडेंड। तो यहाँ पर 6 जो है ये डिविडेंड है। किससे डिवाइड हो रहा है वो? 2 से, तो उसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं उसको? जो डिवाइड हो रहा है वो डिविडेंड, और जिससे डिवाइड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन। और इसे क्या कहते हैं? अभी चारों भी डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन, रिमाइंडर, ये चारों भी एक फॉर्मूले से रिलेटेड है। क्या है वो फॉर्मूला? ध्यान देना। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। व्हाट इज द फॉर्मूला? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। लेट्स सी हो रहा है कि नहीं। व्हाट इज डिविडेंड हियर? 6। डिवाइजर क्या है? 2 इनटू क्वेश्चन क्या है? प्लस रिमाइंडर क्या है? 6। 2 3 जा LHS RHS इक्वल आ रहा है, ये फॉर्मूला है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या होता है? जो डिवाइड हो रहा है, डिवाइजर जिससे डिवाइड हो रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ो। इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, सबसे पहला जिस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है उसके बारे में तो नहीं बताया गया है, तो लेट द डिवाइजर बी x, है ना। तो डिविडेंड क्या होगा? x होगा बेटा। क्वेश्चन पढ़ो। अरे कौन डिवाइड हो रहा है? तो डिविडेंड क्या होगा? 460 ना। 460 विल बी डिविडेंड। 460 डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है? x से। तो x को हमने क्या मान लिया? डिवाइड। क्वेश्चन के बारे में क्या बोल रहा है? द क्वेश्चन इज 6 मोर। 6 मोर मतलब 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। डिवाइजर क्या है? x है ना, तो 5x प्लस 6 एंड रिमाइंडर इज समझा या नहीं समझा? अब ये फॉर्मूले में पुट कर देना। व्हाट इज द फॉर्मूला? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इसमें पुट कर देना अपने। पुट कर देंगे तो हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, उसको सॉल्व करना। ठीक है। व्हाट इज डिविडेंड हियर? 460। डिवाइजर इज x, क्वेश्चन 5x plus 6 and remainder is 460 equal to x into 5x plus 6x plus 1, 5x square plus 6x plus 1। 460 को मानेगा क्या आएगा? माइनस 460 इक्वल टू 5x square plus 6x। 1 minus 460 इक्वल टू, क्लियर है? अब बताओ प्रोडक्ट। 5 इंटू 459 ना होगा 45 4 2 2 95, साइन माइनस की माइनस 2 2 95, सम प्लस 6। सम क्या है? अब दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 95 आना चाहिए, और वही दो नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर इतना बड़ा नंबर हम ढूंढे कैसे 2 2 95? तो उसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। जस्ट फाइंड द फैक्टर ऑफ 2 2 95। कौन से टेबल में जाएगा? 5 के टेबल में। बोलो 5 4 जा 2 बचा 29, 5 5 जा 25, 4 बचा। 3 के टेबल में 3 1 जा 3 5 जा 3, अगेन 3 के टेबल में 3 5 जा 3, अगेन 3 में 3 1 जा एंड 3 7 जा एंड लास्ट पे 17। तो ये सब फैक्टर हो गए। मतलब ये नंबर को मैं किसी तरह से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आने वाला है? 2 2, है ना। किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूं, 5 को 17 से करूं, फिर 3 से करूं, फिर 3 से करूं, फिर 3 से करूं, 295 आएगा। तो अभी मुझे इन फैक्टर का यूज करके दो नंबर बनाना है। इन फैक्टर का यूज करके दो नंबर बनाना है। अच्छा, दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिसपे डिफरेंस कितना होना चाहिए? 6 का होना चाहिए। ऐसे ही दो नंबर बनाने। तो मैं क्या कर रहा हूं पता है? 5 3 जा 15 3 जा, तो पहला नंबर में बना रहा हूं 45। 3 17 जा 50,
तो दूसरा नंबर मेरा क्या है 51। देखो दोनों में 6 का डिफरेंस है क्या नहीं, तो दो नंबर क्या हो गया, एक हो गया 51 और एक हो गया, समझा कैसे लिया। तो दो नंबर क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 51 और दूसरा क्या हो जाएगा, साइन देना है तो प्लस और एक आ जाएगा माइनस। समझा किस तरह से दो नंबर निकाले हैं मैंने। अब भी इसी तरह से ध्यान रखेंगे, अगर कोई बड़ा डिजिट है, बड़ा प्रोडक्ट ढूंढना है, तो आप इस तरह से फैक्टर निकालो और इन फैक्टर का यूज करके दो नंबर बनाओ, और दो नंबर ऐसे बनाओ कि जिसपे जो सम का जो वैल्यू है उतना डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर है? चलो तो 5x², अच्छा पहला ये भी लिख सकते हैं ना -45x, तो मैं -45x लिख रहा हूं, प्लस 51x माइनस 459 इक्वल टू 0। कॉमन 5x कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 9 है ना, 5 9 45 प्लस 51 जाएगा ना, 459 के टेबल में जाएगा, x माइनस 9 इक्वल टू कॉमन ब्रैकेट x माइनस 9 एंड दूसरा 5x प्लस 51 इक्वल टू, तो आइदर x माइनस 9 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 51 इक्वल टू x इज इक्वल टू, और यहाँ पर 5x इक्वल टू माइनस और x इक्वल टू माइनस 51 अपॉन। बट ये जो डिवाइजर जो है इसको हमने x लिए, वो डिवाइजर के बारे में क्या बोल रहा है वो, इट शुड बी नेचुरल नंबर ना, तो नेचुरल नंबर कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 51 अपॉन, तो x क्या हो जाएगा फिर, देयरफॉर x इज इक्वल टू, x आ गया मतलब क्या आ गया अपने को, डिवाइजर आ गया 9। अब उसके बाद उसने क्वेश्चन भी निकालने बोला है, तो क्वेश्चन ऐसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन यहां से क्या दिया है बोलो, 5x प्लस 6, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू 9 प्लस 6, 5 9 था प्लस 6 कितना हो जाएगा ये 51। तो क्वेश्चन इज 51 एंड डिवाइजर इज क्लियर। दिस वाज आस्क्ड इन मार्च 2022, मार्च 2022 पे 4 मार्क के लिए आया था। क्लियर है? कॉपी करो।